हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडूस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 इलेक्टिव इंग्लिश से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक जिससे लिया गया है वोवन वर्ड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्टिव इंग्लिश क्लास 11 वोवन वर्ड्स चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है द लैमेंट। ठीक है, द लैमेंट चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पर आने से पहले चैप्टर के विषय में बता देना चाहूँगा। द लैमेंट चैप्टर में जो है आयोना एक बहुत ही दुर्बल कमज़ोर घोड़ा टांगा गाड़ी चलाने वाला है, कैब ड्राइवर। उसका घोड़ा भी वैसे ही दुर्बल है और दोनों जो है पैसेंजर्स का वेट करते हैं। आयोना का एक प्रॉब्लम है कि उसका बेटे का डेथ हो गया है। वो अपने बेटे के डेथ के जो गम है उसको वो बांटना चाहता है अपने साथियों के साथ जो भी उसे मार्ग में मिलते हैं, लेकिन सभी को उसे धुतकार देते हैं, भला बुरा कहते हैं और कोई उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में घोड़ा ही जो है उसका सच्चा साथी और दोस्त की तरह उसकी बातों को सुनता है और जैसे समझ रहे हैं टाइप का, एकदम जैसे मैं एज ए ह्यूमन, ठीक है, जैसे कि वो मनुष्य हो, सारे आयोना के इमोशंस को समझ रहा हो, इस प्रकार से वो बिहेव करता है। ठीक है, तो वही हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, कि हाउ डज़ द हॉर्स, कैसे हॉर्स जो है सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना। ठीक है, वो जो घोड़ा था वो आयोना के लिए कैसे एक ट्रू फ्रेंड और एक कंपेनियन, सच्चा साथी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सच्चा दोस्त, सच्चा साथी, हम माने सुख दुख में साथ देने वाला कैसे साबित होता है। ठीक है, तो दैट वी हैव टू प्रूव, ऐसा करके। ठीक है, तो ये तो हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही बता दे रहे हैं कि जब उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है तो घोड़ा उसकी बातों को सुनता है। तो देखिएगा, जब भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम या दुख होता है और कोई आपकी बातों को सुनता है, समझता है, तो देखिएगा आप उसे अपना मानते हैं, आप उसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आयोना पोटापोव वॉज ए पुअर कैब ड्राइवर। आयोना पोटापोव एक बहुत ही गरीब जो है कैब ड्राइवर है। हु वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, जो कि काफ़ी दुर्बल और बूढ़ा है। एंड इज हॉर्स वॉज ऑल्सो लीन एंड बोनी। आयोना तो वैसा है ही, उसका घोड़ा भी जो है वो जिंजर ब्रेड हॉर्स करके टेक्स्ट बुक में देखिएगा वर्ड यूज़ किया गया है, टर्म यूज़ किया गया है। उसका घोड़ा भी एकदम जहाँ तहाँ हड्डी निकला हुआ, मांस उस ख़त्म हो गया, उस टाइप से उसका घोड़ा भी एकदम दुबला पतला कमज़ोर है। ठीक है, मतलब धक्का देने से गिर जाएगा टाइप का, वैसा है उसका घोड़ा भी। ठीक है, आयोना तो बूढ़ा है ही। आयोना वॉज ए लवेबल मैन एज ही डीपली लव्ड हिज हॉर्स। ठीक है, आयोना जो है एक लवेबल मैन है। हम लोग को उसकी दशा पर, उसकी दुर्दशा पर जो है प्यार आता है और वो फिर भी कैसे अपने घोड़े को कितना डीप लव करता है ये साबित होता है। When nobody was ready to share his grief, जब कोई भी उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं था। ठीक है, शेयर इज ग्रीफ, ग्रीफ बने होता है दुख, उसके जब दुख को कोई भी शेयर करने के लिए रेडी नहीं था। विथ हिम द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन, उसी समय उसका जो घोड़ा रहता है वो एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी की भांति साबित होता है टू आयोना। कैसे? बाय शेयरिंग हिज ग्रीफ विथ हिम। ठीक है, वो उसके साथ उसके दुख दर्द को शेयर करता है। ठीक है, हम लोग भी देखिएगा दुख दर्द बांटते हैं तो हमारा गम हल्का होता है, तो उसी प्रकार से वो भी उसके दुख दर्द को शेयर को बांटता है। ठीक है, कैसे? अब आप लोग बोलिएगा आयोना एक मतलब मनुष्य है और घोड़ा जानवर है, तो कैसे वो मतलब उसकी बातों को सुनेगा, समझेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के घर में भी देखिएगा, आप लोग कुत्ते बिल्ली वगैरह, घोड़ा वगैरह इस प्रकार के, या गाय बैल वगैरह जो हम लोग पालते हैं, देखिएगा उनमें भी इमोशंस होते हैं, डर को, डांट को, प्यार को वे लोग भी समझते हैं। उसी प्रकार से दो अनेबल टू स्पीक, वो घोड़ा बोलने नहीं सकता है, बीइंग एन इनोसेंट एनिमल, एक मासूम जानवर की भांति, द लिटिल हॉर्स मंचेस, वो मंचेस करता है। ठीक है, मंचेस कहने का मतलब जुगाली करना। देखिएगा वो लोग चारा खाते हैं तो बहुत देर तक मैंने कचर कचर करके चबाते रहते हैं, उसको जुगाली बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से करते रहते हैं और वो मंचेस कर रहा है, लिसन्स, उसकी बातों को सुन रहा है, एंड ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद क्या बोलता है, ब्रीथ्स ओवर हिज मास्टर्स हैंड। आप लोग उसके थथुने के पास, जो उसका मुंह नाक के पास में हाथ ले जाइएगा तो देखिएगा कि वो मतलब फर फर की आवाज़ आती है, उनमें मोटा सांस लेते हैं वे लोग, तो वैसे वो आवाज़ आती है। और इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैंने इन सब गतिविधियों को देखकर वो जुगाली कर रहा है, सिर हिला रहा है, ठीक है, और उसके हाथों को मैंने उस तरह से सांस ले रहा है ज़ोर ज़ोर से, जैसा लग रहा है जैसे एज ही हर्ड इज पैथेटिक स्टोरी, जैसे कि वो उसकी पैथेटिक यानी दुख भरी दास्तां को सुन रहा है, ऑफ हिज सन्स डेथ, उसके बेटे की मृत्यु। एक्चुअली आयोना का प्रॉब्लम क्या था, उसका जो बेटा था जिसका नाम था बेरिन, देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है उसके बेटे का क्या नाम था, तो बेरिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में, और उसी
चीज़ को वो अपने दोस्तों के साथ, जो भी भाड़ेदार मिल रहे थे, जो भी टांगा चढ़ने आ रहे थे या रास्ते में जो भी मिल रहा था, उसको वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई, बीमार था, ऐसा था वैसा था, ये सब। तो देखिएगा आदमी लोग को ऐसे ही अपना प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं, आयोना की बातों को कौन सुनेगा। तो सेम वही केस यहाँ भी था, आयोना की बातों को कोई सुनता नहीं है। आयोना हैड ट्राइड टू लेसन हिज ग्रीफ बाय शेयरिंग हिज सैड स्टोरी। आयोना क्या करना चाह रहा था, अपने दुख को लेसन यानी कम करना चाह रहा था, लेस करना चाह रहा था, अपने स्टोरी को शेयर करके विद हिज फेयर्स, अपने भाड़ेदार लोगों से, ठीक है, जो भी घोड़ा गाड़ी चढ़ने आ रहे थे उन लोगों से, द पॉटर, रास्ते में एक पॉटर मिला था उससे भी, एंड द फेलो कैब ड्राइवर, और जो दूसरे साथी लोग थे वे लोग भी जो वहाँ पर सो रहे थे, ऐसा करके। बट दे ऑल एडमोनिस्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सबने उसे धुतकारा, भला बुरा कहा, ठीक है। एडमोनिस्ट मतलब धुतकारना, भला बुरा कहना, गाली देना। ऑल्सो द हॉर्स वॉज वीक एंड ओल्ड, हमने ये बात पहले ही बता चुकी थी कि उसका जो घोड़ा था वो भी ओल्ड एंड वीक है, ठीक है। बट स्टिल ही सर्व्ड हिज मास्टर, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर की सेवा करता है, कैसे, बीइंग हिज ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन, ठीक है। सो वी सी हाउ द ओल्ड मैन डेस्परेटली ट्राइड टू शेयर हिज ग्रीफ। इस प्रकार से हमने देखा अंत में कि कोई उसकी बातों को सुन नहीं रहा है, लेकिन वो घोड़ा उसकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, ऐसा वो बिहेव करता है, ठीक है। आयोना जो है वो डेस्परेटली बहुत ही दुख से जो है अपने ग्रीफ को शेयर कर रहा था, अपने दुख को, विद हिज फेलो बीइंग्स, बट दे वेर ऑल इनडिफरेंट, लेकिन सबने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, ठीक है, अच्छा बर्ताव नहीं किया, टू हिम, एंड डिड नॉट पे एनी हीड टू हिम, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब आयोना बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है, सुन रहा है एक कान से दूसरे कान से निकाल दे रहा है, ठीक है। वहीं हम लोग देखते हैं दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड द हॉर्स सर्व्ड एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना, कि आयोना को जो घोड़ा था वो उसका एक सच्चा साथी, ट्रू फ्रेंड और कंपेनियन साबित होता है, क्योंकि वो उसकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, सिर हिला रहा है, जुगाली कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आयोना जो अपना दुख दर्द बांट रहा है, वो उसको सबको एकदम समझ रहा है। हम लोग भी देखिएगा, कोई हमारे सामने अपने प्रॉब्लम बताता है तो हम लोग हाँ ना इस तरह से सिर हिलाते हैं, महसूस करते हैं, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये घोड़ा भी अपने इमोशंस को व्यक्त करता है आयोना के साथ, और इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो घोड़ा था, हॉर्स जो है, सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना, वो उसका एक सच्चा दोस्त, साथी, ठीक है, सुख दुख में साथ देने वाला साबित होता है। ओके, सो लर्नर्स, ये था इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी सेकंड टर्म के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। हमारे वीडियो के साथ आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।